जो लोग केवल चेहरा देखकर विवाह करते हैं वे विवाह के बाद जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं क्योंकि धीरे धीरे चेहरा भी बदल जाता है, चेहरा वही नहीं रहता है। 7 वर्ष में पूरा चेहरा बदल जाता है। मैं मानता हूँ शादी करो, चेहरा भी ठीक हो, अच्छी बात है, लेकिन चेहरा थोड़ा सांवला भी हो, लेकिन आपका पति दिल वाला हो। कोई गलती हो जाए तो आपको माफ कर सके, ऐसा पति हो। तुम्हारे घर की गरीबी को मिटा सके, ऐसा पति हो। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, ऐसा पति हो। और दारू न पीता हो, ऐसा पति हो। गाली न देता हो, ऐसा पति हो। और तुम्हारी पिटाई भी न करे, ऐसा पति हो। कितनी लड़कियां जिंदगी भर कभी पीटी नहीं हुई, न माँ ने पीटा न बाप ने पीटा, फूल जैसे कोमल उनको संभाल कर माँ बाप ने रखा। शादी हुई, ससुराल गई और वहाँ उनकी पूरी सर्विसिंग हो गई, ऐसी पिटाई हुई, बहुत दुखी हुई। सोचती हैं जीऊं कि मरूं, जहर खाऊं, क्या करूं। ये पति कैसा मिला? पति राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति का है। और आपकी पत्नी भी ऐसी हो, शकल सुंदर हो या थोड़ा मीडियम भी शकल हो, लेकिन अकल सुंदर होना चाहिए। कई बार देखा जाता है नारियों की शकल तो बहुत सुंदर है, लेकिन अकल तो भैंस के बराबर है। बिल्कुल खत्म कहानी। तुम कहोगे 2 चाय बना दो तो 6 चाय बना देगी। शक्कर 12 चाय भर की डाल देगी। चाय तो चाय भर पी जाती है, वो आधा लीटर गिलास भर कर दे देगी। तुम सोचोगे चाय है कि गरम शरबत है। अकल नहीं है। भोजन बनाएगी, भात में नमक डाल देगी, दाल में नहीं डालेगी। तुम बोलोगे ये भात में नमक है, बोले मिक्स करके तो खाना ही है, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। तर्क बहुत करेगी। कम बुद्धि का व्यक्ति, कम अकल वाला व्यक्ति तर्क बहुत करता है, और तर्क भी करेगा तो केवल घर में ही करेगा, बाहर तो बोल ही नहीं पाएगा। बाहर बहुत शर्म लगेगी। मैं तो कहता हूँ बाहर शेर बनो, लेकिन अपने घर में गाय का बछड़ा और गाय की बछिया बनकर रहो, तो आपका घर मंदिर हो जाएगा और शांति मिलेगी। अकल सुंदर होना चाहिए। और यदि ऐसे संस्कार की पत्नी मिल जाए जिसमें भक्ति हो, तो समझ लेना वो देवी आपके घर में आई है, देवी। इसलिए नारियों के नाम के आगे देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पुरुषों के आगे देव बहुत कम लगता है। जैसे राम सिंह, सुशील, कोई नहीं कहता राम सिंह देव या सुशील देव या चंदूलाल देव, कोई नहीं, देव नहीं। लेकिन पुरुषों के लिए एक कॉमन शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर हरिशंकर, धन्यवाद। मोहन पारेता, आशीर्वाद। एक कॉमन शब्द है कि पति देव। देखिए कितना बड़ा शब्द है पति देव। लेकिन ये पति देव शब्द तो है, पति देव का जो पद है ये छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। जो
समुद्र मंथन हुआ था। दैत्यों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, सांप को रस्सी बनाया था, ऐसा बताया है। तो समुद्र मंथन करते करते 14 रत्न मिले। ज्यादा मथा तो उसमें फिर जहर निकला। इसलिए अपने घर में भी मंथन ज्यादा मत करना। ज्यादा मंथन करोगे तो अंत में जहर निकलेगा। अपने पत्नी के बारे में भी बहुत मंथन मत करो, सासू के बारे में मंथन मत करो, और अपने पति के बारे में ज्यादा मंथन मत करो। और संसारी व्यक्ति का इतिहास उठाकर मत देखो। इतिहास केवल महान पुरुषों का देखना चाहिए। संसारी का इतिहास सुनने लायक नहीं होता है, देखने लायक नहीं होता। कोई महान पुरुष, देव पुरुष, कोई देवी स्वरूपा माँ का इतिहास देखना चाहिए। इसलिए जिनके साथ में तुमने रिश्ता जोड़ा है, बहुत पिछली हिस्ट्री मत खोलो कि ये पहले क्या करते थे, कहाँ थे, क्या था। ये सब खोद खोद के ताल मत बनाओ, नहीं डूब जाओ। पहले जो थे छोड़ो बात। पहले बचपन में तो कृष्ण भगवान गायें चराते थे, तो क्या उनको तुम भगवान नहीं मानोगे? बचपन में पहले तो कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, क्या उनको संत नहीं मानोगे? बचपन में तुलसीदास तो अपनी पत्नी के बहुत दीवाने थे, लाश पकड़कर यमुना पार करके उसके घर रात में ससुराल गए थे, तो क्या उसको तुम भ्रष्ट मानोगे? अरे पहले जो भूल चूक हुई जाने दो भाड़ में। और आज अगर वो महान बन गया है तो उसके चरण छूकर आशीर्वाद ले लो, बात कर। बचपन कितने लोगों का बहुत दुख में भी बीता है। आज जो भारत के पीएम हैं उनका बचपन तो बहुत ही दुख में रहा है। लेकिन उनके पास जाकर तुम कहो कि तुम बहुत कबाड़ी थे और तुम्हारे पास कुछ नहीं था और तुम बहुत बनने लगे हो, ये बात फालतू है। अब जो है इस समय पीएम है तो हम लोग पीएम मान लेते हैं, जो डीएम है तो डीएम मान लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य को देव भगाई। अंगुलीमाल अपने जीवन काल के पूर्व समय में लोगों को लूटता था, लेकिन महात्मा बुद्ध के शरण में पहुंचा। सत्यम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर वो संत हो गया। अंगुलीमाल बड़ा महान संत हुआ। वाल्मीकि बचपन में रत्नाकर नाम के डाकू हो गए थे, लूटते थे सबको और सिर काट देते थे। फिर वो सप्त ऋषियों की संगत को पाकर साधु बन गए और इतने बड़े संत हुए कि उनको ब्रह्म ऋषि के नाम से जाना गया। और भगवान श्री राम ने उनके आश्रम पर जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। और वाल्मीकि इतने विद्वान हुए कि संस्कृत में रामायण लिखी। तुलसीदास ने तो हिंदी में लिखी, उन्होंने पूरी संस्कृत में लिखी। इतना विद्वान व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति डाकू बन गया और सत्संग मिल गया तो फिर साधु बन गया। सोचिए गंदा नाला का पानी कितना गंदा है, लेकिन गंगा जी में मिल गया तो गंगा जल बन गया। और गंगा जैसा फिर अलग हो जाए तो फिर गंदा नाला हो जाएगा। इसलिए याद रखना, सत्संग में जुड़ना तो जिंदगी भर जुड़े रहना, नहीं तो फिर गंदा नाला बन जाओगे। गंगा जल बनना है तो गंगा जी में ही जुड़े रहो। सूरदास ने एक पंक्ति लिखी है, बड़ी अच्छी पंक्ति है कि एक नदिया एक नारी कहावे, मैलो नीरे भरो। नदी में भी जल है और गंदे नाले में भी जल है। जल तो दोनों है, लेकिन जल जल में अंतर है। गंदे नाले का जल गंदा है और गंगा जी नदी का जल पावन है, माना जाता है। अभी तो गंगा जी को भी लोगों ने बहुत गंदा किया है। सरकार ने कहा था गंगा जी को शुद्ध करेंगे। मैं तो देखने गया नहीं शुद्ध हुई कि नहीं हुई। जो गंगा जी पूरे विश्व को शुद्ध करती है, उसको नेताओं ने शुद्ध करने का बीड़ा उठाया था।
और नेता लोग खुद ही शुद्ध नहीं है, वो गंगा जी को कैसे शुद्ध करेंगे? बड़ा संदेह हो रहा था मुझे। इस तरह भी सोचना कभी कभी, जो खुद ही अशुद्ध है वो गंगा जी को शुद्ध करने चल दिया है। गंगा जी तो शुद्ध ही है, आपको शुद्ध होना है। तो बड़ी मजे की बात है। सूरदास कहते हैं कि गंदे नाले का पानी गंगा जी से प्रार्थना कर रहा है, और सूरदास ये समझा रहे हैं कि गंदे नाले का पानी जब गंगा जी में शामिल होता है तो गंगा जी उसको गंगा जल का नाम दे देती है, फिर वो गंदा नाला नहीं कहा जाता है। तो हे प्रभु, मैं तो गंदा नाला हूँ, तुम गंगा जल के समान हो, मैं आप में शामिल हो जाऊँ तो मुझे भी आप जैसी दिव्यता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि मैं संसारी जीव हूँ, गंदा नाला हूँ, लेकिन आप तो भगवान हैं, इष्ट देव हैं, आप गंगा जल जैसे पवित्र हैं, आप में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे भी आप अपना रूप ही प्रदान कर देना। जैसे गंदे नाले को गंगा जी गंगा का रूप दे देती है, ऐसे आप भी मुझे अपना रूप दे देना।